तो चलिए आज बात करते हैं ईरान इजराइल संघर्ष के पहले हफ्ते की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि क्या अहम घटा जी। और इसका मतलब क्या है। शुरुआत में ही देखें तो मामला बहुत तेजी से गरमाया है ना, बिल्कुल बहुत तेजी से। एक चीज जो मुझे चौंका है ये वो है इजराइल का मिसाइल रोकने का रोज का खर्चा। हाँ, वो आंकड़ा तो करीब $285 मिलियन हर रात। ये तो होश उड़ाने वाली रकम है। यकीनन। खैर, हमारा मकसद है इन स्रोतों से खास बातें निकालना और समझना कि पिछले हफ्ते असल में क्या क्या हुआ। जी। तो कहानी शुरू होती है 12-13 जून से। इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, राइजिंग लायन। इसमें ईरान के 100 से ज्यादा फौजी और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, नतांज, तेहरान जैसे शहर। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स थी कि आईआरजीसी के कई कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए। हाँ, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। जी। और ये जो शुरुआत में ही परमाणु ठिकानों और कमांडरों को निशाना बनाया गया, ये एक अहम बात है। मतलब ये शायद एक प्रीएम्प्टिव यानी पहले हमला करने की सोच दिखाता है। सही बात है। आईआरजीसी कमांडरों को निशाना बनाना वाकई बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर इसके जवाब में ईरान ने भी 13 से 15 जून के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। जी, ट्रू प्रॉमिस। उन्होंने भी 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। निशाना इस बार तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल था। हाँ, और ज्यादातर को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, मतलब रोक लिया गया। हाँ, ज्यादातर रोक लिए गए, पर कुछ तो गिरे भी, नुकसान हुआ और करीब 20-22 लोग घायल हुए हैं। देखिए, भले ही ज्यादातर मिसाइलें रोक ली गई, लेकिन वो जो शहरों में लगातार सायरन बजते हैं, कुछ मिसाइलों का गिरना, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर बहुत होता है। हाँ, वो डर का माहौल। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, इजराइल के लिए हर रात का ये भारी भरकम खर्चा $285 मिलियन, ये भी सोचने वाली बात है कि ये कब तक सस्टेनेबल है। सही कहा। अच्छा, अगर नुकसान की बात करें तो दोनों तरफ काफी फर्क दिख रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ईरान में देखें तो 224 से लेकर 585 तक मौतें बताई जा रही हैं और सैकड़ों घायल। बाप रे। जबकि इजराइल में करीब 20-24 लोग घायल या मारे गए हैं। तो साफ है कि ईरान के जो मिसाइल और परमाणु ठिकाने थे, उनको तगड़ा झटका लगा है। और ईरान के अंदर आम लोगों पर भी असर पड़ा है ना, तेहरान से लोग जा रहे हैं। हाँ, करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के शहर छोड़ने की खबरें हैं। घबराहट, ईंधन की कमी, इंटरनेट पर पाबंदियां, ये सब चीजें भी हो रही हैं। फौजी नजरिए से क्या स्थिति है? देखिए, इजराइल तो दावा कर रहा है कि उसने ईरान के कुछ हिस्सों में हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया है। अच्छा। दूसरी तरफ ईरान के पास करीब 2000 मिसाइलों का जखीरा माना जाता है, जिसमें से वो लगभग 400 इस्तेमाल कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो इस लेवल की लड़ाई और कितने दिन खींच सकते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और इसी बीच अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है। जी, बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि ईरान के एयर स्पेस पर उनका पूरा कंट्रोल है। ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी और ये भी कहा कि उन्हें ईरानी सुप्रीम लीडर का ठिकाना पता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और साथ ही अमेरिका अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी भेज रहा है इलाके में। और वो बंकर बस्टर बम की बात, GBU-57। हाँ, वो भी जरूरत पड़ने पर GBU-57 इस्तेमाल करने की बात कही है। ये बहुत शक्तिशाली बम होते हैं जो जमीन के नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। तो अमेरिका की ये सीधी धमकियां और फौजी तैयारी, ये तो हालात को और गंभीर बना रही हैं। यकीनन। और इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तरफ से भी चेतावनी आई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका बीच में पड़ता है तो जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। और उनके यूएन राजदूत ने भी अमेरिकी दखल पर पलटवार की धमकी दी है। तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और चीज जो खतरनाक लग रही है वो है साइबर हमले। हाँ, वो भी एक मोर्चा खुला हुआ है। ईरानी साइबर हमलों में करीब 700% का उछाल, ये तो बहुत ज्यादा है। ये शायद इजराइल और अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अनदेखी लड़ाई है जो साथ साथ चल रही है। और दुनिया क्या कह रही है इस पर? G7, UN? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ज्यादातर संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। G7, UN, जर्मनी कह रहा है डिप्लोमेसी जरूरी है। रूस और चीन भी तनाव न बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में देखें तो सिर्फ एक हफ्ते में ये मामला एक, आप कह सकते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से शुरू होकर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों तक पहुंच गया है। हाँ। जाने गई हैं, माल का भारी नुकसान हुआ है, अमेरिका खुलकर शामिल हो गया है, साइबर जंग तेज हो गई है और पूरी दुनिया में चिंता है। तो असली तनाव अब यही है, एक तरफ ईरान के घटते मिसाइल, दूसरी तरफ इजराइल का बढ़ता रक्षा खर्च
और सबके ऊपर नेताओं की तीखे बयानबाजी। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जी। इस फौजी टकराव से हटकर ये जो साइबर हमलों में इतनी तेजी आई है, ये भविष्य की लड़ाइयों को कैसे बदल सकती है? क्या मिसाइलें शांत होने के बाद भी ये अनदेखी डिजिटल जंग चलती रहेगी? ये बहुत अहम सवाल है। ये सोचना होगा कि क्या ये अब टकराव का एक स्थायी हिस्सा बन गया है?